की चिंता नहीं करते हैं। जो भी होना होगा, हम कल की परवाह नहीं करते हैं। ध्यान रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, मगर ये ना समझ सका ये आदमी कि जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है सेठ कि हम कल की चिंता नहीं करते हैं। मान्यवर, मेरे प्रवचन का सेठ तो सुधर गया। अहमदाबाद के सेठ हो, कुछ विचार आ रहा है दिमाग में कि कल की चिंता में लगे हुए हो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता से चतुराई का हरण हो जाता है, दुख आता है तो शरीर का नाश हो जाता है, पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता किस बात की करते हो? अरे मत करो दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता मत करो। दुनिया की चिंता करने वाले लाखों हैं, तो दुनिया की चिंता मत कर, दुनिया से जाने के बाद की चिंता कर। ध्यान रखना, सोचना है, इस जगत की परवाह करते हो। तुम कहते हो कि ये व्यापार कौन संभालेगा, ये घर कौन संभालेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे व्यापार और घर तो तुम्हारी औलाद संभाल लेगी, उनकी औलाद संभाल लेगी। कभी सोचा है कि मरने के बाद मेरी जिंदगी कौन संभालेगा? ध्यान रखना, वो यात्रा तो अकेले ही करना है ना। ये परिवार मित्र शमशान के आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे वाला संभालने वाला कौन है? मैं पुलक सागर कहता हूं कि मरघट की यात्रा हो, उससे पहले मोक्ष की यात्रा आदमी को कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में। आस्थाएं, ध्यान रखना, अस्थियां आग में जल के धू हो, उससे पहले परमात्मा से आस्था बना लेना चाहिए। और दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए, उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लेना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना है, सोचना है, कौन संभालेगा तुमको? आज लगता है व्यापार कौन संभाले, घर कौन संभाले, जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई संभालने वाला इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई, किस आशा में जीते हो कि ये हमारा वो करेगा, वो हमारा वो करेगा? हमें तो अपने आप को खुद ही संभालना है। ध्यान रखना, ये जीवन की कहानी है मेरे भाई। एक चिड़िया को देखना, एक चोंच घोंसला बनाती है, एक चोंच बच्चे को दाना खिलाती है, और वही चोंच उसका पेट भरती है। एक चोंच। किसी बया चिड़िया का घोंसला देखा है? लोग आते, हम आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बोलना घोंसला बना के बता बया चिड़िया जैसा। उसने कौन सी इंजीनियरिंग की है? ध्यान रखिए, कौन सी स्कूल की पढ़ाई उसने की है? ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है। अब तो जब से अहमदाबाद में आई है बया चिड़िया, 2 मंजिल का बनाती है, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोले फ्लैट सिस्टम। ध्यान रखना, 2 मंजिल का घोंसला। अरे आंधी तूफान तुम्हारे घर को गिरा सकते हैं, लेकिन एक चिड़िया के घोंसले को कोई आंधी तूफान गिरा नहीं पाता है। कहाँ की कारीगरी दी है उसको विचार करिए, कौन सी डिग्री हासिल की है उसने, किससे सीखा, किससे पढ़ाया। एक चोंच से मकान बना लिया करती है, धागे से धागा बुन दिया करती है, आंधी भी उस घोंसले को गिरा नहीं पाती है। तुम किस पर अकड़ते हो और किस पर चिंता करते हो मेरे भाई? मान्यवर, कुछ नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में, केवल तुम ही तुम्हारे हो। सारी दुनिया पर विश्वास रखने वाला अपने आप पे विश्वास रखना सीख ले, तेरा जीवन आबाद हो जाएगा। तेरा जीवन कभी मत देखो, ध्यान रखना, मेरी अपनी मंजिल। मुझसे लोग कहते महाराज आपके कितने चेले? एक पत्रकार ने बोला, एक देश में आपके कितने चेले हैं? 10 लाख, 5 लाख? मैंने उस पत्रकार से कहा तू किससे बात कर रहा है? बोले एक इंडिया टुडे के सर्वे में आया, फलाने के इतने चेले, उसके इतने चेले, उसके इतने समूह, आपके कितने चेले हैं? अरे मैंने कहा मैं संत हूं भाई, मैं भेड़ चराने वाला गरड़िया नहीं हूं
कि रोज अपनी भेड़ गिनूं कि आज ज्यादा है कि आज कम हो गई है। ये काम मेरा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। मैं नहीं देखता मेरे कितने चेले, कितनी भीड़, कितनी पब्लिक। अरे मेरी अपनी, ध्यान रखना, मेरी अपनी मौज है, मेरी अपनी दौड़। मैं दूसरों को देख करके नहीं चला करता हूं। मेरी ना किसी से सिकवा है, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिलें और मेरी अपनी दौड़, ध्यान रखिए। हमें कोई कंपटीशन थोड़ी करना। बड़ा संत क्या होता है? बड़ा संत जो शांत होता है वो संत होता है, और जो अशांत होता है वो असंत हुआ करता है। मान्यवर, आपका समय हो गया, इतना ही निवेदन है। 2-3 बातें याद रखना बस। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। दूसरी बात आपको याद रखना है, जिंदगी में भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, मगर उस पर अहंकार मत करना। और तीसरी बात याद रखना है, हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं। जो आज है उसी में आनंदित रहो। कल की सांसों का भरोसा नहीं है और दौलत पे विश्वास रखते हो। मान्यवर, आप सबने सुना, बस इतना ही कहूंगा, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा।